नागलोक एक रहस्यमयी और प्राचीन दुनिया है जो हमेशा से ही अपनी शक्ति और सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहाँ की नाग माताएं अपने किले और साम्राज्य की सुरक्षा में लगी रहती हैं। उनकी शक्ति और शासनकाल के कारण नागलोक पर कोई भी बाहरी शक्ति हमला करने की सोच भी नहीं सकता था। परंतु एक दिन ऐसी रहस्यमयी और भयंकर शक्ति का उदय हुआ जिसे कोई भी न देख सका न समझ सका। ये थे तामसी नाग, जिनका अस्तित्व नागलोक के इतिहास में कभी नहीं था। ये सांप, जिन्हें तामसी कहा जाता है, किसी प्राचीन शाप के कारण पैदा हुए थे। उनका जन्म नाग माताओं के अत्यधिक शक्ति के दुरुपयोग से हुआ था। तामसी नागों की त्वचा काले धुएं जैसी काली और मटमैली थी और उनकी आंखें लाल और जलती हुई थी। वे न केवल अपने शिकार को मारने में माहिर थे, बल्कि इंसानों का आहार बनाकर अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते थे। इन तामसी नागों का उद्देश्य था नाग माताओं के साम्राज्य को नष्ट करना और उनकी शक्ति को छीन लेना। उन्होंने नागलोक के निचले हिस्सों में अपनी बसीरें बना ली थी और वहां से धीरे धीरे बाहर आकर इंसान की दुनिया पर हमला करना शुरू कर दिया। इंसानों को उनकी भूख का शिकार बनाना था। नाग माताओं ने बहुत कोशिश की कि तामसी नागों को रोका जा सके, लेकिन तामसी नागों के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी, उनकी काली शक्ति, जो किसी भी तरह से नाग माताओं के सभी जादू और शक्ति को नष्ट कर देती थी। उनके शरीर में घातक जहर था जो हर चीज को अपने रास्ते में नष्ट कर देता था। वे शिकार पर हमला करते समय किसी भी विरोधी से डरते नहीं थे। एक दिन हरीश, एक युवा वैज्ञानिक जो नागलोक के प्राचीन रहस्यों और जीवों पर शोध करता था, नागलोक में घुस गया। उसे यह पता चला था कि तामसी नागों की शक्ति केवल इंसानों के खून से बढ़ती है और यदि वे बिना किसी संघर्ष के इंसानों का शिकार करने में सफल हो गए तो उनकी शक्ति नाग माताओं की शक्ति से भी अधिक हो सकती है। हरीश ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह तामसी नागों के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए एक रासायनिक औषधि तैयार करना चाहता था, ताकि वे नाग माताओं के खिलाफ लड़ने के बजाय उनसे समझौता कर सके। लेकिन क्या वह अपनी योजना में सफल हो सकेगा और क्या वह नाग माताओं के साम्राज्य को बचा पाएगा? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हरीश और तामसी नागों के बीच एक संघर्ष छिड़ जाता है जो न केवल नागलोक बल्कि पूरी इंसानी दुनिया के भविष्य को भी प्रभावित करता है। जरुर, यहाँ नेपाली भाषामा तपाईको कथाको खाकालाई आधारित बनाएर केही विचारहरू प्रस्तुत गरिएको छ। कथा नागलोकको छाया। नागलोक एक रहस्यमय र प्राचीन संसार हो जो सधैँ आफ्नो शक्ति र सुन्दरताको लागि चिनिन्छ। यहाँका नागमाताहरू आफ्नो किल्ला र साम्राज्यको सुरक्षामा लागिरहन्छन्। उनीहरूको शक्ति र शासनकालको कारण नागलोकमा कुनै पनि बाहिरी शक्तिले आक्रमण गर्ने सोच्न पनि सक्दैनथ्यो। तर एक दिन यस्तो रहस्यमय र भयानक शक्तिको उदय भयो जसलाई कसैले न देख्न सक्यो न बुझ्न सक्यो। यी थिए तामसी नाग, जसको अस्तित्व नागलोकको इतिहासमा कहिल्यै थिएन। यी सर्पहरू, जसलाई तामसी भनिन्छ, कुनै प्राचीन श्रापको कारण पैदा भएका थिए। उनीहरूको जन्म नागमाताहरूको अत्यधिक शक्तिको दुरुपयोगबाट भएको थियो। तामसी नागहरूको छाला कालो धुवाँ जस्तो कालो र मैलो थियो र उनीहरूका आँखा रातो र जलिरहेका थिए। तिनीहरू न केवल आफ्नो शिकारलाई मार्नमा माहिर थिए, तर मानिसहरूको आहार बनाएर आफ्नो शक्तिलाई कैयौं गुणा बढाउन सक्थे। यी तामसी नागहरूको उद्देश्य थियो नागमाताहरूको साम्राज्यलाई नष्ट गर्नु र उनीहरूको शक्तिलाई खोज्नु। उनीहरूले नागलोकको तल्लो भागहरूमा आफ्नो वासस्थान बनाएका थिए र त्यहाँबाट बिस्तारै बाहिर आएर मानिसको संसारमा आक्रमण गर्न थाले। मानिसहरूलाई उनीहरूको भोगको शिकार बनाउनु थियो। नागमाताहरूले तामसी नागहरूलाई रोक्न धेरै प्रयास गरिन्, तर तामसी नागहरूसँग एउटा यस्तो अद्भुत शक्ति थियो, उनीहरूको कालो शक्ति, जसले कुनै पनि हालतमा नागमाताहरूको सबै जादु र शक्तिलाई नष्ट गरिदिन्थ्यो। उनीहरूको शरीरमा घातक विष थियो जसले आफ्नो बाटोमा आउने हरेक चिजलाई नष्ट गरिदिन्थ्यो। तिनीहरू शिकारमा आक्रमण गर्दा कुनै पनि विरोधीसँग डराउँदैनथे। एक दिन हरीश, एक युवा वैज्ञानिक जो नागलोकको प्राचीन रहस्यहरू र जीवहरूमाथि शोध गर्दथ्यो, नागलोकमा प्रवेश गर्यो। उसले यो थाहा पाएको थियो कि तामसी नागहरूको शक्ति केवल मानिसहरूको रगतबाट बढ्छ र यदि तिनीहरूले बिना कुनै सङ्घर्ष मानिसहरूको शिकार गर्न सफल भए भने उनीहरूको शक्ति नागमाताहरूको शक्तिभन्दा पनि बढी हुन सक्थ्यो। हरीशले एउटा खतरनाक योजना बनायो। त्यो तामसी नागहरूको दिमागलाई नियन्त्रण गर्न एउटा रासायनिक औषधि तयार गर्न चाहन्थ्यो, ताकि तिनीहरूले नागमाताहरूको विरुद्ध लड्नुको सट्टा उनीहरूसँग सम्झौता गर्न सकुन्। तर के ऊ आफ्नो योजनामा सफल हुन सक्ला?
र के उसले नागमाताहरूको साम्राज्यलाई बचाउन सक्ला। जसरी कथा अगाडि बढ्छ, हरिश र तामसी नागहरू बीच एक सङ्घर्ष सुरु हुन्छ जसले न केवल नागलोक तर सम्पूर्ण मानव संसारको भविष्यलाई पनि प्रभावित गर्छ। यो खाकालाई प्रयोग गरेर तपाईले हरिशको चरित्र, उसको अनुसन्धान, तामसी नागहरूको उत्पत्ति र शक्ति र नागमाताहरूसँगको उनीहरूको द्वन्द्वलाई थप विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। हरिशको औषधि बनाउने प्रक्रिया, उसले सामना गर्ने चुनौतीहरू र नागमाताहरूसँगको उसको भेटलाई पनि रोचक बनाउन सकिन्छ। अन्त्यमा हरिशको योजना सफल हुन्छ कि हुँदैन र यसले नागलोक र मानव संसारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई रहस्यमय र रोमाञ्चक तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।